जय हिंद साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 जनवरी 2024 है। आज का जो टेम्परेचर है वो करीब 6 डिग्री है। मैं भिवाड़ी राजस्थान में हूँ। तो आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो ग्राफ्टिंग, जो अलग अलग पौधे होते हैं, सेब, आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी, बादाम, अखरोट, परसिमन, नाशपाती, इनकी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे इसकी हम तैयारी करते हैं। आम नर्सरियों के मुकाबले हमारे जो पौधे हैं ये हम ग्राफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो आप ये साइड में देख रहे हैं, इस तरह सभी पौधों को हम जो सीडलिंग है, रूट स्टॉक है, उसको वाश करते हैं। उसके बाद फिर हम इस तरह उनको अलग से रखते हैं और फिर ये ग्राफ्ट होते हैं। ये देखें, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। यानी कि अगर ये जहाँ से हमने खरीदा है, कुछ गवर्नमेंट से, कुछ प्राइवेट सेक्टर से, वहाँ से कोई भी मिट्टी, कोई भी रोग आया वो हमने यहाँ साफ कर दिया, फिर फंगीसाइड का ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसमें नई नई रूट आने लगी, तो अब हम इसको ग्राफ्ट करवा रहे हैं। अब ग्राफ्टिंग कैसे होता है वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हम ग्राफ्टिंग दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा लोट ग्राफ्ट हो रहा है। पहले हमने करीब 15 दिन पहले ग्राफ्ट किया था। अभी ये देखिए, इस तरह ये ग्राफ्टिंग हो रहा है। ये सभी, ये सारा हमारा रूट स्टॉक है और उसके ऊपर ये ग्राफ्टिंग हो रहा है। भाई, ये कौन सी ग्राफ्टिंग हो रही है? ये नाशपाती की। नाशपाती की वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी है ये पंजाब ब्यूटी। पंजाब ब्यूटी। और इसका ग्राफ्टिंग का तरीका जो अच्छा है वो कौन सा है? सर, जो ग्राफ्टिंग का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया यही तरीका है जो टंग ग्राफ्टिंग है। टंग ग्राफ्टिंग यानी कि डबल है इसमें कट। डबल है ये। हाँ, ये टंग ग्राफ्टिंग का है जो कि सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी चलती है। सुभाष भाई, आप ग्राफ्टिंग से संबंधित हमारे जो किसान साथी है, क्या कि उनके पास कम उसमें क्वांटिटी में ग्राफ्टिंग होती है या कोई बड़े पौधे पर ग्राफ्ट करना चाह रहा है, तो उसको आप कोई ऐसी है जो आप उनको सलाह देना चाहें, उनकी मदद हो पाए जिससे? सर, बात ऐसी है जो जैसे फेदर प्लांट में या मदर प्लांट में जो टॉप ग्राफ्टिंग होती है वो भी हम करते हैं। जैसे जिस किसान भाई को बुलाना होगा तो तकरीबन कम से कम 10-20 प्लांट होना चाहिए जिसपे हम वहाँ पे पहुँचे और ग्राफ्टिंग करके दें। जैसे ये हम जो टेबल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे टंग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी 10,000 से कम ना हो। 10,000 से कम ना हो। जी। आपका एक अनुभव, और अब कहाँ के रहने वाले? मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला हूँ, विलेज काइस का। अच्छा जी। आपका अनुभव कितने साल का है? मेरा अनुभव तकरीबन 18-19 साल से मैं इसी काम में कर रहा हूँ। इसी काम में कर रहे हो आप? जहाँ भी जाता हूँ, जिस नर्सरी में भी जाता हूँ, अच्छे रिजल्ट इसमें आ रहे हैं। तो सुभाष जी, आप हमारे साथ कितने साल जुड़े हुए? आपसे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल। जी। साथियों, ये देखें, ये जो ग्राफ्टिंग है ना, एक्चुअली ग्राफ्टिंग बड़ा मायने रखती है। अगर आपका अच्छा ग्राफ्टर है और अच्छे से ग्राफ्टिंग हुई है, ये देखें, ये इसमें ये 2 पोर्शन है, इसमें डबल कट लगती है, फिर इसमें लगती है और इसको फिर ये ऐसे डाला जाता है, ये हो जाता है। फिर इसमें ये जो इसमें ये टेप है, यानी कि नॉर्मल पन्नी होती है जो खिंच सके, इस तरह की, ये इस पर टाइट लपेटी जाती है जिससे हवा ना लगे और पानी का इसमें वो ना हो कि ऊपर से पानी आ जाए, अन्यथा ये फिर गलने लग जाता है। तो ये है भाई। अब जो टेबल ग्राफ्टिंग आप बोल रहे थे, वो टेबल ग्राफ्टिंग क्या है, एक बार आप बताओगे? सर, टेबल ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। जो बेड की ग्राफ्टिंग होती है उसको टेबल ग्राफ्टिंग बोलते हैं, जो खेत में होती है उसको बेड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये टेबल ग्राफ्टिंग। ये टेबल ग्राफ्टिंग है। और बेड ग्राफ्टिंग जो खेत में जो ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि उसमें ये पौधा जमीन में लगा हो या कोई बड़ा पौधा हो, उस पे हमें ग्राफ्ट करनी हो। बड़ा फेदर प्लांट होता है उसको टॉप ग्राफ्टिंग बोलते हैं। टॉप ग्राफ्टिंग। तो एक बार आप दिखाओगे कैसे क्या होती है? साथियों, आपको अगर बड़ा पौधा है और आपकी वो ग्राफ्टिंग फेल हो गई है या आप कोई और वैरायटी उस पर ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे होगी, आइए वो दिखाते हैं आपको। तो अभी आपको हम टॉप ग्राफ्टिंग करके दिखाते हैं। वैसे तो वो ऑलरेडी ग्राफ्टेड है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल के लिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा मदर प्लांट है, ये अन्ना डोरसेट हरीमन के हैं और इस पे ये काफ़ी, ये देख रहे हैं आप, नज़दीक से आके देखेंगे तो ये अभी ये बड बन रहे हैं और यहाँ पर ही फूल और फल आएगा। अभी हम इससे क्या है कि ये हमारा मदर प्लांट है, काफ़ी अच्छा है, तो अब हम इससे कटिंग लेते हैं। साइज का ध्यान रखना है कि जिस साइज का है उस साइज का लगभग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं छोटा बड़ा भी हो जाता है।
ये देखिए आप, इस तरह हम इसको ये ले रहे हैं। आइए अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा नर्सरी पे ये सारा कुछ इस पे करना है। हाँ, ये 2 पेड़ दोनों पे कर दो। दिखा लेना, दिखा दो। ये हमारे 2 साल के पौधे थे और अब इस पे ये ग्राफ्टिंग होगी। ये सेंटर में नहीं करना है, हमें एक साइड ही चयन कर लेना है कि एक साइड हम इसमें ये करें। अब ये देखिए परली साइड से देखो, इसमें बिल्कुल हमने फिट कर दिया है। ये जो आप जोड़ देख रहे हो, ये ग्राफ्टिंग का बिल्कुल ये मैच कर गया। अब इस पे ये आप जो पुराने पौधे हैं उन पे ये ग्राफ्टिंग तकनीक अपना सकते हैं आसानी से। यानी कि ज़्यादा नीचे भी ना रहे और बिल्कुल इस साइड ये मैच कर जाए। ये देखो ये मैच कर गया। अब इस पे हम पॉलीथीन से ये कवर कर देंगे। सुभाष भाई, इस पे कोई दूसरा तरीके से बताओ ग्राफ्टिंग का। एक तो बी ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, एक टी ग्राफ्टिंग होगी। आपसे कोई अगर इसके बारे में जानकारी लेता है कि हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये समस्या आ रही, तो आपका नंबर क्या है? मेरा जो मोबाइल नंबर है 98 172 48 पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आपको ग्राफ्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये विधि है ग्राफ्टिंग करने की। आप इस विधि से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। सेव, आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी, बादाम, यानी कि जो पतझड़ वाले पौधे हैं उनकी जो ग्राफ्टिंग का समय है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने काफ़ी अनुकूल है और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग के लिए आपका पतझड़ में अगर पौधा आ जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है, ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल अच्छी होती है। जो हॉट क्लाइमेट में जहाँ पर टेम्परेचर 15 से या 20 से नीचे नहीं आता, वहाँ ग्राफ्टिंग करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि वहाँ पर पत्ते या पतझड़ नहीं होती। भाई ये बताओ कि आड़ू का पौधा है तो उस पर कौन कौन सी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? सर, जो आड़ू का पौधा है उस पर बादाम भी होता है, आड़ू भी होता है और खुरानी भी होती है। 3 प्रकार की उसमें ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है। और आलू बुखारे के पौधे पे? आलू बुखारा के पौधे पे आपका आड़ू होगा और पलम भी होगा और उसमें वो होता है खुरमानी भी होगी। खुरमानी और नेक्ट्रीन। नेक्ट्रीन। अच्छा, ये हो सकते हैं। और सेब पे? सेब पे तो सेब की वैरायटी लगेगी, आप एक पौधे में 10 वैरायटी भी कर सकते हैं। अच्छा, अन्य ये वैरायटियां मैच नहीं करेगी? ये मैच नहीं करेगी उस पर। तो किसान साथियों, इस तरह आप अपने पौधे को 1 से ज़्यादा वैरायटियां भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।